ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें द्वितीय तृतीय अधिकार में सम्यक चारित्र के अंतर्गत अणुव्रतों का स्वरूप अपन देख रहे हैं। अणुव्रतों में सत्याणुव्रत, सत्याणुव्रत में कल स्वरूप पूरा हुआ था। फिर अतिचार पढ़ रहे हैं अपन। अतिचार किसे कहते हैं कि जिसमें व्रत का एक देश बना रहे और एक देश भंग हो जाए, उसे अतिचार कहते हैं। तो यहाँ 5 सत्याणुव्रत के अतिचार बताए थे। पहला क्या है? मिथ्योपदेश। दूसरा रहोभ्याख्या। तीसरा पैशून्य। चौथा कूटलेख लिखना। और 5वां न्यासापहार, न्यास का अपहरण कर लेना। तो पहला बनने का समझा था मिथ्योपदेश, यानी जो धर्म मोक्ष स्वर्ग संबंधी कुछ विशेष क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के बारे में उपदेश या विपरीत देना, गलत बता देना। तो गलत बता देगा तो वो तो फिर भंग हो जाएगा। तो आचार्य देव ने स्पष्ट किया कि अज्ञान से उसको गलत बता देना। अपने को स्वयं को ज्ञान नहीं था और उसको किसी प्रकार से बता दिया जिसमें उसका बिगाड़ नहीं हो रहा है, ऐसा जान करके, परंतु ठीक नहीं था, तो वह क्या हुआ? वह अतिचार। वो अभिप्राय जानबूझ करके गलत बताए, तब तो समझना कि वो अणुव्रत में अतिचार नहीं है, वो तो झूठी हो गया। क्योंकि जो उत्सूत्र वचन कहे, उत्सूत्र वचन यानी शास्त्र के विरुद्ध कहे, तो वो तो अन्य को मिथ्या मार्ग में डालने वाला है। कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो अपने को यदि उसका ज्ञान नहीं है तो बेहतर यही कहना है कि हमें इसका ज्ञान नहीं है। अनेक शास्त्र के व्याख्यान ऐसे हैं कि जिनमें स्पष्टता नहीं है। स्पष्टता यानी कुछ बातें उपलब्धि नहीं है। समझो एरावत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर भूतकाल के कौन से, भविष्य काल के कौन से, वर्तमान काल के कौन से, तो इनमें से भूतकाल के नहीं दिए कहीं, या भरत से ये विदेश क्षेत्र में ये धातकी खंड पूर्व पश्चिम, वहाँ के भूतकाल के 24 तीर्थंकरों के नाम अब नहीं दिए कहीं। अब तुम जबरदस्ती कि कौन सा तीर्थंकर का 24वें तीर्थंकर का नाम बताओ, तो आपने खुद ने लिख दिया, लिख के देने लगे। अब कोई सा भी नाम दे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? भगवान का नाम हो सकता है। कि जो चीज़ नहीं उपलब्ध है उसके बारे में बेस्ट है कहना कि ये उपलब्ध नहीं है, ज्ञात नहीं है, हमारे जानने सुनने पढ़ने में नहीं आई। अपने मन से कुछ कह देना या अलग इंटरप्रिटेशन निकाल देना और वैसा उपदेश देने लग जाना, ये ठीक नहीं है। हाँ, अपने को वैसा समझाया गया हो और अपने को वैसे ही ज्ञात हो और फिर अपन शास्त्र का समझ करके कह रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अज्ञान से, प्रमाद से दे देना इस प्रकार का उपदेश, जिससे उसका जो क्रिया है वो क्रिया ठीक नहीं बन पा रही है, उसका नाम आचार्य देव ने कहा मिथ्योपदेश। लेकिन बिल्कुल ही मिथ्यात्व भरा उपदेश हो तो कोई उससे ये नहीं समझ ले हम तो देवी देवता रागी द्वेषी की भी पूजा करने के लिए कह देंगे, तब भी क्या अतिचार लगेगा? उसमें क्या है? 7 तत्व की जगह हमने 5 तत्व बता दिए तो क्या है? अतिचार लगेगा, व्रत ना भंग होगा। कैसी बातें करता है? मूल में ही यदि भूल करवाएगा, वो बुद्धिपूर्वक करवाएगा, अभिप्राय पूर्वक कराएगा, तो तेरे तो मिथ्यात्व अंदर में ग्रसित है, तेरा व्रत है ही कहाँ वास्तव में? वे सम्यक दृष्टि के व्रत होते हैं, जिसको जिन धर्म पे गाढ़ श्रद्धा है और स्वयं श्रद्धालु होकर अन्य का श्रद्धान चाहता है, तो वह व्यक्ति उपदेश का पात्र है। तेरे तो श्रद्धान ही नहीं है तो तेरे सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं, तो व्रत कहाँ से आया? इसलिए तुम्हारे तो व्रत ही नहीं, अतिचार तो भूल जाओ। तुम तो ये विचार करो कि मेरा सम्यक तो कैसे पैदा हो गए। मैं इन जीवों को रागी द्वेषी देवताओं के मार्ग पे लगा रहा हूँ, ये मेरा भी हित हो रहा है, इसका भी हित होगा। मेरा श्रद्धान ठीक हो पहले कि वास्तव में वीतरागी देवी पूज्य। क्योंकि इस लाइन से कई लोग गलत गलियां भी निकाल लेते हैं कि मिथ्या उपदेश का भी अपन थोड़ा बहुत ऊंच नीच उपदेश दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चलने दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत दिक्कत है भैया, वो तो अज्ञान की बात थी।
जानता नहीं था, भूल से कह दिया था, ऐसा था, ऐसे ही मान की, ऐसे ही बताया गया, ऐसा समझ करके कह दिया था, लेकिन तुझे समझ में आ रहा है अब कि ये सही नहीं है, तुम कैसे इसको सही कह रहे हो, ये तो बराबर नहीं। ठीक है, ऐसा जान। दूसरा है रहोभ्याख्या। रहोभ्याख्या, रह प्लस अभ्याख्या, तो बनाया उसको रहोभ्याख्या, रह प्लस अभ्याख्या। तो क्या अर्थ है इसका? रह यानी रहस्य, रहस्य यानी एकांत। एकांत में जो स्त्री पुरुष की हुई कोई विशेष क्रिया है, उनका वार्तालाप हुआ, उनके बारे में कुछ बातचीत हुई, कुछ क्रिया हुई, कुछ उनके बारे में झगड़ा हुआ, या अन्य कोई भी काम भोग संबंधी बातें बनी, तो वह रह यानी स्त्री पुरुषों की एकांत में की गई कोई विशेष क्रिया इत्यादि जो है उसका अभ्याख्यान करना, अर्थात प्रकट कर देना, प्रकाशन करना, बता देना लोगों को। हंसी हंसी में, खेल खेल में हमने तुमको देखा था, तुम दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तो ये हंसी हंसी में दूसरों को बता दे, जबकि वो अपने किसी विशेष प्रयोजन से बात कर रहे थे या उनकी कोई गुप्त बात थी, तो उसको अन्य लोगों के सामने प्रकट कर देना। अब ये तो सत्य है, इसमें असत्य क्या है भाई? जो था हमने उसी को बताया है, लेकिन वो उनकी गुप्त बात थी, उनकी प्राइवेट पर्सनल बात थी। आप दूसरे की पर्सनल प्राइवेट बातों को पब्लिक के सामने प्रकट करने के अधिकारी नहीं हो। यदि करने लग जाओ तो कह रहे हैं कि व्रत का घात है। सोचो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब प्राइवेसी का कितना ध्यान रख रहे हैं। जो प्राइवेसी के लिए सारा जगत सोचता है कि भाई हम आपकी चीज प्राइवेट रखेंगे, ईमेल प्राइवेट रखेंगे, आपका डेटा प्राइवेट रखेंगे, सब वगैरह। कि हमारे यहाँ तो एक एक व्यक्ति व्रती रहता है, वो उसका व्रत है कि वो प्राइवेट बातों को प्रकट नहीं करेगा, प्रकट करेगा तो उसको दोष लगेगा। प्राइवेट बातों को प्राइवेट रहने दो, वो उनकी पर्सनल बातें हैं, उनसे तुमको सारे कुटुंब को बता करके, परिवार को बता करके, माता पिता को बता करके, मित्रों को बता के क्या लाभ है? उससे उनका दुख ही बढ़ेगा। वो तुम प्रकट करोगे तो वो चाहते नहीं थे कि प्रकट हो जाए, तब तो गुप्त में किया गया था वार्तालाप, तब तो गुप्त में क्रिया की गई थी। तो उसको यदि प्रकट की जाएगी तो उसको दुख होगा, और दुख होगा तो हिंसा के अंतर्गत जाएगा, और ये असत्य हिंसा के प्रकार है। तो इसलिए असत्य के सत्यानुरत के अतिचाय में रखा। कितना सही, मतलब यदि सोचो कि जो वर्तमान में चल रहा है वो आचार्य पहले से लेके चल रहे हैं। प्राइवेसी मैटर्स, प्राइवेसी का आप ध्यान रखो, मतलब इधर की बात उधर नहीं किया करो, जहाँ जो योग्य है वहाँ करो। हंसी मजाक कौतुक में करना ये ठीक नहीं है। और बुरे अभिप्राय से प्रकट करे तो कहते हैं अनाचारी है, कि ये इन्होंने ऐसा बोला है और मैं सबके सामने बताता हूँ, फिर इनको समझ में आएगा क्या होता है। ये ईर्ष्या से करना, उनका बिगाड़ करने के लिए करना, तो कहते हैं ये तो अनाचार है। और एक मजाक, हमने तो ऐसे ही कह दिया, तुम ऐसी बातें कर रहे थे, इन सबको पता लगेगा तो ये भी उनको भी आनंद आएगा। हम तो हंसी मजाक में बता दी, हमने खेल खेल में बता दी, आमोद प्रमोद ने बता दी, इनको भी आनंद होगा। तुम्हारे फोटो खींच ली हमने कि देखो कैसे बात कर रहे थे, कैसे साथ में बैठे हुए थे, क्या क्या चर्चा कर रहे थे, रिकॉर्ड कर लिया, सबको सुना दी। तो ये मजाक में कर लेते ना वो लोग, और फिर कहते हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा ऐसा प्रयोजन नहीं था, अभिप्राय नहीं था, तो उसको कह रहे हैं अतिचार। और यदि बुरे के अभिप्राय से करे, ईर्ष्या से करे, तो अनाचार। हाँ, ये मतलब काम एक ही है, लेकिन दोनों का प्रयोजन या इंटेंशन जो था वो बदल गया। एक का इंटेंशन ऐसे ही ऐसे कह दिया, मतलब फ्री का मतलब मस्ती में आके बात देखी और कह दी। अभी देखी ऐसा नहीं, पहले देखी थी, अभी कह दी। कल्पना से बना के कहने वाली तो बात ही नहीं है। कल्पना से बना के कहता रहे तो अलग ही बात है। ये तो देखी हुई हो उसको कहे, यानी सत्य है यद्यपि, लेकिन जो अप्रिय हो न वदनीयम। सत्यम अपि अप्रियम न वदनीयम न कथनीयम। सत्य भी हो लेकिन अप्रिय लगेगा तो कहने लायक नहीं। कोई विपत्ति में पड़ जाएगा, कहने लायक नहीं। किसी के प्राणों का घात हो जाएगा, कहने लायक नहीं। मौन रखो। दोषवादे च मौनम, दोष को कहने में मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, किसी के दोष नहीं निकाला करो। दोष यदि कहने ही है अपने कहो, मुझ में क्या कमी है। ठीक, तो ये दूसरा हुआ रहोभ्याख्या। रह प्लस अभ्याख्या, रह यानी एकांत में की गई कोई विशेष क्रिया,
अकेले किसी स्त्री की हो, अकेले किसी पुरुष की हो, दोनों की सम्मिलित हो, अनेक लोगों की हो, एकांत में मतलब कोई बहुत सारी बातें होती है, उनको नहीं प्रकट करनी। आप काहे के लिए जबरदस्ती लंगा कर रहे हो? उससे दुख होगा उसको, इसलिए ये काम नहीं करना। ये काम तो करना ही नहीं, करोगे तो दोष लगेगा। ठीक, 2 हो गए। तीसरा है पैशून्य। पैशून्य ने पिशुनता अर्थात बुरा भाव। मतलब बुरा भाव क्या है कि अपन बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं समझ लो, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है। कैसे इशारा कर रहा है? आंखों के द्वारा, भ्रकुटियों के द्वारा, भुओं को चला करके या हाथ पैर के द्वारा, मतलब कुछ इशारा कर रहा है वो, और इशारा करके दूसरे को कुछ समझाना चाह रहा है, ताकि बोल इसलिए नहीं रहा कि सबको नहीं पता पड़ जाए, तो वो आपस में कर रहे हैं कुछ, और ये व्यक्ति ने देख लिया कि ये इसको ऐसा इशारा कर रहा है, इसका ये अर्थ है। इसने कहा अब मैं सबको बताता हूँ, ये चुपचाप करना चाहता है ना, मैं सबको बताऊँ। या देखो देखो क्या इशारा कर रहा है, इसका अर्थ ये ऐसा ऐसा हो जाता है कि 10 लोग बैठे हो, ये करना चाहता है, ये ऐसा करना चाहता है, देखो ऐसे इशारा कर रहा है, इसका जरूरी अभिप्राय है। तो इस प्रकार दूसरे के जो मन की बात है, वो जो अपने अंग आदि के द्वारा से प्रकट कर रहा है किसी अन्य को समझाने के लिए, वो चाहता है कि वही व्यक्ति समझे, अन्य नहीं समझे। उस बात को ये तीसरा व्यक्ति समझ करके प्रकट करने लग जाए तो कहलाती है पिशुनता। इसको अन्य नाम दिया साकार मंत्र भेद। साकार ने आकृति आदि के द्वारा जो मंत्र गूढ़ बात है उसको भेद कर देना, उसको प्रकट कर देना। तो सूत्र जी में इसका नाम दिया साकार मंत्र भेद। आकृति के द्वारा, भुओं के चलान के द्वारा, भ्रुकुटियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख की आकृति के द्वारा, हाथ पैर के द्वारा जो बता रहा दूसरे को है, तुमको नहीं बता रहा है। तुम क्यों बीच में घुस रहे हो? तुम्हारे प्रयोजन का नहीं है। लेकिन मैं समझ गया, मैं बताता हूँ क्या कह रहा है। ये बड़े होशियार बन रहे हैं, ये देखो ये चाहते हैं कि 2 रोटी और लाके मेरे को रख दें, खुद तो मांग नहीं रहे, ऐसे मजाक में। इसका प्रयोजन बुरा नहीं है, अभी ये कर रहा मजाक मेरा है, ताकि सबको प्रमोद हो, हास्य होवे। इस प्रकार का कुछ अभिप्राय है, इस प्रकार के कारण से कह रहा है, तो कह रहे अत्याचार है। वो चुपचाप कह रहा था ना, यानी उसके मन में उसको क्यों पीड़ा पहुंचानी, वो काम करना। इतना ध्यान रखना कि ज्यादा ही इस प्रकार के कार्य हो जिससे जीवों की हिंसा होने वाली हो, उसको प्रकट कर दे तो उसको अत्याचार नहीं कहते। कि ये ऐसा इशारा कर रहा है कि ये बैठा ना सामने, इसको गोली से उड़ा दो, अभी समझ गया, अभी बोले अब मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अपना अत्याचार लगेगा। कि नहीं, वहां नहीं, ये तो सामान्य जो रोजमर्रा के कार्य हैं, व्यापार धंधा में बैठा हुआ, घर गृहस्थी में बैठा हुआ, मित्र आदि के साथ बैठा हुआ, अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। तो उसमें ये जीव ज्यादा जानने लग जाए, समझने लग जाए, तो उसको प्रकट कर करके चीजों को खराब करता जाता है, अपना व्यवहार भी खराब करता है और अपने जो व्रत है उसको भी दोष लगाता है, क्योंकि ये अपने व्यवहार के द्वारा, वचनों के द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा पहुंचा रहा है, और उस पीड़ा में कोई प्रयोजन भी नहीं है, बेकार की बात है, उसकी पर्सनल बात है, ऐसे समझ में। तो उसको हास्य मजाक प्रमाद आदि में कह देना, प्रकट कर देना, उसका नाम है पिशुनता या साकार मंत्र भेद। इसी चीज को ईर्ष्यावश करेगा तो वो क्या हो जाएगा? तो वो अनाचार हो जाएगा, इसका बुरा हो जाए, ये हीन दिखे, लोग इसके मारे पीटे, ये दूर हो जाए, भाग जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए, ये मेरा शत्रु है। इन प्रकार के परिणामों से युक्त होकर के करने लग जाए उन बातों को, तो वो तो अनाचार हो गया, क्योंकि इसके परिणामों में विकृति आ गई। ठीक, तो ये हो गए 3। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एक ही बात चल रही है कि अज्ञानता में या हास्य आदि के एक सामान्य प्रकार के परिणामों में करे तब तो अतिचार रूप कहला रहा है, और यदि बुरा करने के अभिप्राय से ही करे तो वो फिर दोष रूप, अनाचार रूप। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, कूट लेख करणम। कूट लेख लिखना, कूट लेख यानी झूठा लेख लिखना। झूठा लेख कैसा होता है? झूठी रसीदें बना देना, झूठे बिल बनाना, झूठी गवाही देना, अथवा झूठे ये क्या होती सील होती ना, स्टाम्प वगैरह, वो बना देना। हाँ, ये कहलाता है कूट लेख, जालसाजी। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है? कूट लेख, अतिचार। अब ये अतिचार, ये तो इतना बड़ा पाप है। तो यहाँ इतना समझना कि ऐसा कूट लेख जिससे जगत में दंड मिलता है,
वो तो महापाप के अंतर्गत है, उसका तो त्याग है इसके। लेकिन ऐसा कूट ले कि जैसे हंसी मजाक में, ये देखो तुमने इसको ऐसा लिख करके दिया था, लिखा नहीं था उसने, लेकिन तुमने इसको ऐसा लिख करके दिया था, ये तो हमारे सामने लिखा हुआ है और खुद नहीं लिखा है। ऐसे ही कई जगह साइन की जरूरत रहती है, मतलब कोई दंड नहीं मिलेगा लेकिन जरूरत रहती है, वो व्यक्ति नहीं था तो अपन ने साइन मार दी, वो दे दिया, हाँ ये हो गई साइन उसकी। अपन मकान मालिक नहीं थे तो अपन ने साइन करके दे दिया लेकिन जिसमें दंड नहीं मिलता है, मतलब लौकिक कार्य में अच्छा नहीं हो वैसा होना, लेकिन फिर भी जिसमें दंड आदि का प्रावधान जैसे नहीं है, एक औपचारिकता के रूप में कार्य होता है, तो उस प्रकार का कर देना तो वो है अतिचार। और जहाँ पे दंड ही मिलने वाला है, ऐसे कूटलेख लिख देना कि तुमने लिख दिया स्टाम्प पेपर पर, मेरी संपत्ति 10,000 से अधिक नहीं है, मैं इसकी घोषणा करता हूँ, ये मेरे होशोहवास में लिखा गया है, और तुमने लिख दिया, लिख करके पेश हो गया, और फिर उन्होंने चेक करा, तुम्हारी संपत्ति निकली 50 करोड़ की। बोले ये क्या है? उन्होंने लिखा 10,000 रुपये हैं और ये 50 करोड़ है। तब क्या होगा? अब तुमको दंड मिलेगा, दंड तो मिलेगा ही, लोक में तुम्हारी बहुत निंदा होगी, वो केवल तुम्हारी नहीं होगी, पूरे धर्म की होगी। ये धर्मात्मा अनुवृत्ति है, सत्यानुव्रत धारण कर रखा है इसने, झूठ बोलने का त्याग किया है। वो देखो कितना बड़ा झूठ, सफेद झूठ। तो ऐसा सफेद झूठ नहीं हो कि बिल्कुल सफेद हो कि बोले यार झूठ भी बोला ऐसा कि जो मतलब पकड़ में आए, पकड़ में आने के अलावा दंड का पात्र बने। ऐसा कूट ले जिसमें जैसे ये गेम वगैरह होते, गेम्स वगैरह खेलते रहते, तो उसमें कूट लेख करा, खेल खेल में, हाँ, तो वो क्या है? वो अतिचार के हमने लिख करके दे दिया, लिखा नहीं हमने, लेकिन फिर भी हमने लिखा है ऐसा कहना। ऐसे स्टाम्प पेपर बना लेना, स्टाम्प रबड़ की मोहरे से बना लेना, जिसके कारण से मतलब वो सही नहीं हो, योग्य नहीं हो, यद्यपि वो हो जा। आप जैसे समझो स्कूल की सील लगानी किसी पेपर पे, स्कूल वाले के पास जाओगे तो वो भी लगा लेगा। अब आपने कहा वहाँ कौन जाए, वहाँ कौन लगवाए, एक काम करते हैं अपन ही सील बना लेते हैं और अपन ही लगा लेते हैं। नहीं, अपन जो डॉक्यूमेंट अंदर रख रहे हैं वो सब सही है, तो गलत नहीं रख रहे, वही डॉक्यूमेंट है, वही मार्कशीट है जो अपने को यूनिवर्सिटी से मिली है, उसमें नंबर हेरा फेरी नहीं करी, लेकिन वो सील अपन नहीं लगा ली और साइन मारने अपन ने दे दी। तो ये क्या है? ये कूट लेख। क्यों कूट लेख है? कि ये सही नहीं है, यद्यपि सही है वो अंदर का माल, लेकिन जो बाहर तुमने क्रिया करी है ठीक नहीं है, वो जालसाजी के अंतर्गत है। लेकिन मैंने देखो गलत तो किया नहीं, वही स्कूल की सील ली है, पेपर भी सही रखा है, वहाँ जाएंगे तो वो टाइम लगेगा, बहुत माथा पच्ची होगी, टाइम होने के साथ में उसके हाथ पे जोड़ने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा तो अपन खुद ही कर लो। अपन गलत कुछ नहीं भेजेंगे, भेजेंगे सही। तो इसमें क्या, व्रत का एक देश बना हुआ है और एक देश भंग है। क्या भंग है? कि तूने सही नहीं करा है और मन में भाव ये है मैंने गलत कुछ नहीं किया है, मतलब जो था पेपर उसी को भेज रहा हूँ मैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अतिचार। और है कुछ और ही और तुम भेज कुछ और ही रहे हो, तब तो वो तो गलत ही हो गया। तो मार्कशीट में है 50% और तुमने कहा 50 भेजेंगे तो बनेगा नहीं, तो एक काम करो अपन 80% की मार्कशीट बनाओ और भेजो, देखते हैं फिर देखा जाएगा। तो फिर तुम धोखाधड़ी में अंदर चले जाओगे। ऐसा कार्य करने लग जाए अनुवृत्ति कि उसको जेल हो जाए इनके कारणों से, तो समझना वो अतिचार नहीं अनाचार है। जिनके कारणों से इसका लोक में थू-थू होने लग जाए, जिसको लोग भी पाप नाम देने लग जाए, उसको करने लग जाएंगे, तो वो अनाचार है। लेकिन ऐसा हो कि लोग बहुत ज्यादा निंदा नहीं करेंगे, एक ऐसी कोई बुरा मान सकता है, थोड़ी व्यक्ति को बुरा लग सकता है, इस टाइप की चीज है, तो वो अतिचार के अंतर्गत जाएगी। ये इसमें एक सिंपल मोटी सी बात है कि उसका अहित इतना नहीं हो जाए कि वो तुम्हारी कल से कंप्लेन करने जाए तो तुमको जेल हो जाए। इतना हुआ कि यार तुमने ठीक नहीं किया, अपनी दोस्ती अच्छी नहीं है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये मेरे को पसंद नहीं है, तुमने हमारी पर्सनल बातों को प्रकट कर दिया, मैं तुझे कोई बात नहीं बताऊंगा कल से, तू अच्छा आदमी नहीं, मतलब इतना ही हुआ, समझ में? तो वो चल जाएगा मतलब अतिचार में। हम ये नहीं कह रहे करना वो तो मना कर रहे हैं, अतिचार मतलब दूर करने लायक, लेकिन मतलब अतिचार में चल जाएगा, वो अतिचार स्वीकार कर लेंगे हम, व्रत भंग नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा बन जाए कि तुमको दिक्कत आ जाए, बहुत समस्या आ जाए,
धर्म के नाम पर बदनाम हो जाओ तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक, तो ये कितने हो गए? 4। अब पांचवा क्या है? न्यासापहारिता। न्यासापहार, न्यास का अपहार कर लेना, अपहरण कर लेना। कैसे अपहरण कर लेना? कि ऐसे हरण कर ले, आपने कोई सामान रखा मेरे पास, भैया ये 1000 रुपये हैं, आपसे 3-4 दिन बाद ले जाऊंगा, और फिर आप लेने आए। मैंने कहा कौन से 1000 रुपये, मेरे को दिए ही नहीं आपने, मेरे पास कोई पैसे नहीं आपके। तो ऐसा कह देना, उसको तो कहेंगे सीधा सीधा झूठ। तो चोरी भी है, झूठ भी है, ये अत्याचार नहीं है, ये अनाचार है। असत्य का, सत्य में अनाचार, असत्य बोल रहे हो, और चोरी में भी अनाचार, अचौर्यानुगत भी नहीं रहेगा। यहाँ पर जब न्यासापहार आचार्य अतिचार में कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है, स्पष्टीकरण किया उसका, कि समझो आपने कोई वस्तु मेरे पास रखी और फिर 1000 रुपये रखे थे, फिर आप लेने के लिए आए और आपने कहा अरे भैया आपको 900 रुपये दिए थे ना उस दिन मैंने, तो 900 रुपये मेरे वापस दे दो, मेरे कोई ज़रूरत है। तो आपने कहा ठीक है, ये लो तुम्हारे 900 रुपये, अपना हिसाब बराबर। तो क्या किया इसने? 100 रुपये रख लिए, और ये रख लिए जो, तो ये क्या सोच रहा है, देखो मैंने तो उससे झूठ बोला नहीं, उसने 900 मेरे से मांगे और मैंने उसको 900 दे दी। जबकि वास्तविक बात ये थी ईमानदारी की कि ये पता है इसको कि 1000 रुपये हैं, तो उसको 1000 दे दे, 900 नहीं दे। तो बोले भैया तेरे 1000 थे, 900 नहीं थे, आपको कोई भूल हुई है, आप अपने पूरे पैसे ले जाओ। तो कर्तव्य इसका ये है, सही बात ये है, लेकिन लालच में आकर के कि देखो अपन तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपन कुछ असत्य भी नहीं कह रहे, ये जो मांग रहा है उतना दे रहे हैं, ऐसा भाव बना हुआ है। इस भाव से उसने न्यास का अपहरण कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि ये अतिचार है। और ये मना ही करते कुछ नहीं तुम्हारा पैसा वैसा, ये मांगे 1000, ये नहीं 900 थे तुम्हारे, तेरे तो 900 थे। बोले न्यास अपहरण अपन कर सकते हैं, उसमें क्या है, बताया था उन्होंने 100 रुपये रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अतिचार होगा। ये तो अतिचार नहीं है, तुम जबरदस्ती गले पड़ रहे हो उसके, तुम जबरदस्ती उससे पैसे का अपहरण करना चाहते हो, चोरी है वो साफ। ठीक है, इस प्रकार होना उसको कहते हैं न्यासापहार नाम का अतिचार। इस प्रकार से इन चीज़ों में या अन्य इसी प्रकार की जो बातें हैं उनमें अतिचार समझना। कोई अपनी दुकान पे आया, दुकान पे आकर के उसने पूछा ये कपड़ा कितने का है, तो आपने कहा 500 रुपये मीटर का है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा नहीं आता है। नहीं नहीं इतना महंगा है, मतलब हम इतने भाव में लाते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये कमाने हैं, आपको लेना तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसने कहा ठीक है, धर्मात्मा आदमी, तिलक लगा रखा है, चलो ले जाते हैं। तो 500 रुपये में ले गया। अब वो आया कितने का था, आपको समझ लो 400 रुपये का। और आपने उससे क्या कहा, 2 रुपये कमाते हैं इसमें कोई खास बात नहीं, हम तो इतने के देंगे। तो ये जो आपने कहा, तो ये अतिचार है कि अनाचार है? अतिचार है। क्यों अतिचार है? अतिचार इसलिए है कि इसमें 5 में से क्या आएगा? मिथ्या उपदेश, रौप्याख्यान, कूटलेख, न्यास का अपहरण या साकार मंत्र भेद, क्या आया इसमें? इसमें कुछ भी नहीं आया। और ये स्थूल नहीं है, मतलब इसका त्याग नहीं किया है, क्योंकि ये तो सब जगत को पता है कि इस प्रकार की बातें होती है। दुकानदार के पास जाओगे तो इस प्रकार की बातें करता रहता है, मीठी मीठी बातें, तो वो तो करेगा, उसको तो बेचना ना सामान, तो बेचना तो ये व्यापारी, ये भी मतलब स्टैंडर्ड है ये तो। अरे हमारा माल A1 है, ऐसा माल तुमको मार्केट में नहीं मिलेगा, अगर मार्केट में मिलेगा तो ऐसा माल, तो ये कह रहा है। लेकिन तो ये कह रहा है, ये मार्केट की भाषा है बोलने की, ये ग्राहक की जिम्मेदारी है कि उसको पता होना चाहिए कि ये बोल रहा है ऐसा, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। अगर मुझे वास्तव में देखना है तो मैं मार्केट देखूं, किसी की बात का भरोसा नहीं करना। यदि मार्केट में सामान लेने जा रहे हो तो पहचान होनी चाहिए आपको। तो इसका मतलब जालसाजी नहीं, ये तरीका है। मतलब ऐसा नहीं हो कि उसका माल बिल्कुल ही गिरा हुआ हो, बिल्कुल ही उसमें धंधुरी और ये कह रहे इसमें बिल्कुल जीव एक भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध माल, ऐसा क्या कहें तुमको कि तुम बिल्कुल आज ही तत्काल पीस डालो, ऐसा नहीं करने लगे। हाँ 19-20 तो उसमें कहता हमारा A1 है, बढ़िया है, सबसे अच्छा है, इस रेट में इतना अच्छा माल तुमको मिल नहीं सकता, ठीक है, इस रेट में इतना अच्छा नहीं मिल सकता, बड़ा रेट लगेगा आगे। तो इस प्रकार के वाक्य कहे तो उसमें उसको कोई व्रत का भंग नहीं है, यद्यपि उसमें लोभ कषाय है और वो सूक्ष्म झूठ भी है,
लेकिन अभी इस व्यक्ति ने इस प्रकार का त्याग किया नहीं है। ये नहीं समझना कि उसमें पाप नहीं है, पाप तो है, कषाय भी है, गृहस्थी बैठा हुआ तो पाप कर ही रहा है, लेकिन वह वाला पाप नहीं है जिसका उसने त्याग किया। जैसे हिंसा में देखा था ना अपन ने कि 30 जीवों की हिंसा का त्याग है, 60 जीवों की हिंसा कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वो कोई पुण्य नहीं है, वही पाप है, लेकिन जिसका इसने त्याग किया है वो वाली हिंसा नहीं है। जैसे यहाँ पर जिस असत्य का इसने त्याग किया है कि जिसके कारण से प्राणी घात हो जाए, वध हो जाए, कलह हो जाए, बेर हो जाए, गांव का गांव नष्ट हो जाए, देशों में युद्ध छिड़ जाए, घर बिल्कुल अलग अलग हो जाए, जिंदगी भर के बेरी बन जाए, इस प्रकार के वचन कोई भी नहीं है। कि दुकान पाया, सामान दिया, इसमें बेरी बनने का काम नहीं, 400 रुपए का कपड़ा 500 में दिया तो बैठे इसलिए तो देगा, वो तो बोलेगा ऐसा। कोई भी व्रती ऐसा नहीं बोलेगा देखो भाई लाया तो मैं 400 में हूँ, लेकिन मेरे को 100 रुपए तो कमाना है, इसलिए मैं दूंगा तो 500 में, अब तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो चला जाए ऐसे। ये बोलेगा ना तो कोई भी नहीं लेगा, बोले यार ये क्या तरीका है। वो आदमी यही सुनना पसंद करता है कि मुझे कम से कम प्रॉफिट हो रहा है, ये बेस्ट रेट है जो मैं तुमको दे सकता हूँ। जब उसको दिख रहा है कि यार 100 रुपये कमाएगा तो कम से कम मेरे को 2500 कम कर ही सकता है, तो मैं 475 दूंगा तेरे को, 450 ले लो, तो फिर वो ऊंचा नीचा होने लग जाएगा। इसलिए ये तो व्यवहारिक भाषा है, इसके बोलने में व्रत का भंग, सत्यानुव्रत का भंग नहीं है। महाव्रती खोले दुकान तो नहीं खोले महाव्रती नहीं बोल सकते ऐसा वचन दुकान पे। महाव्रती तो भैया दुकानदारी के त्यागी, आप कहाँ बीच में उनको ले आते हो, उनके तो प्रसंग ही नहीं है सब। महाव्रती तो अपरिग्रह, अचौर्य, असत्य, महाव्रत के धनी, सारा ये काम धाज, आरंभ, व्यापार, सारंभ, सब के त्यागी, उनमें क्या होना है। इसलिए उनकी तो बात नहीं है, उनके तो त्याग होते ही है, लेकिन ये गृहस्थ की बता, इसलिए इतना खोल के बता रहे हैं आपको। नहीं तो आपको लगेगा कि फिर हम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या काम करें, आपको व्यापार प्रॉपर्टी का काम करना है, बोले देखो सबसे बढ़िया लोकेशन पे ही जगह है, इससे रेट अच्छे रेट में नहीं मिल सकती है, और हो सकता है आपको ज्ञान में हो कि वहाँ भी अच्छा रेट है, वहाँ भी अच्छा रेट है, लेकिन ये इसको यही देनी है हमको, ये भी दिखानी है, ये नहीं निकलेगी तो वो कैसे निकलेगी, मतलब तो वो एक लौकिक बातें हैं, उसमें वो जो झूठ है उसका त्याग नहीं किया इसने। घर गृहस्थी में रहते हैं अपन, तो भोजन करने गए किसी का, आपने भोजन कराया, फिर पूछा कि भाई साहब भोजन कैसा लगा आपको, अरे बहुत बढ़िया भोजन था साहब, इतना बढ़िया भोजन तो हमने यही नहीं है। वो जब कर रहे तो सोच रहे थे अरे बाप रे, अब ये झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो इसने फिर व्रत का भंग कर दिया कि भंग नहीं किया है, ये सब चलता है। इन असत्य में कोई दम नहीं है, इन असत्य को बोल दो नहीं बोलो उसमें कोई वो नहीं है, ये सूक्ष्मता में चलेगा। आप ये देखो कि हम धर्म के विपरीत तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों को पीड़ा कारक तो नहीं कह रहे हैं, झगड़ा कराने वाला अपशब्द, गालियां, तिरस्कार, चुगली, निंदा, कठोर मर्मच्छेदी, पाप के वचन, ये सब तो हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जीव क्या करता है, छोटी छोटी बातों में तो बड़ा सच्चा बनता है कि देखो आपने तो जो वो लगता है वैसा बोलते हैं, आपका खाना तो ठीक नहीं था, हमारे तो व्रत है, हम तो सच्चा ही बोलते हैं, तो तूने जो बोला ना तेरा झूठे ही, क्योंकि अप्रिय है, इसमें कोई दम नहीं था, तुम बोल के अच्छा था, बढ़िया था, कम से कम भोजन तो करा ना तूने, पेट भर गया ना, काम खत्म। अब जबरदस्ती उसमें उसको बुरा लगे, तुमको ही बुरा लगे, इसमें नहीं उलझ, ये व्यावहारिक बातें चलने देना, जब तक व्यवहार में हो तब तक। जहां त्याग करना हो, देखो पाप का तो नहीं कह रहे आप, किसी को मंदिर जाने से तो नहीं रोक रहे, किसी को स्वाध्याय से तो नहीं रोक रहे, वो असत्य वचन। वो जो बात आपने कही अपने मुख से, एक मंदिर नहीं जाना, उस मंदिर नहीं जाना, इसका प्रवचन नहीं सुनना, ये स्वाध्याय नहीं करना, चलो काम करो, ये जो आप कर रहे हो ये असत्य वचन, ये भंग में आ जाएगा। किसी को व्रत उपवास करने से रोकना, व्रत उपवास करने से रोकना वो एक अपेक्षाकृत है। हाँ, अपेक्षाकृत से आपने को पता है कि इनको पता नहीं कि उपवास क्यों करना है, व्रत क्यों करना है, मतलब बस करे जा रहे हैं। आपने को मालूम है कि यार ये व्रत कर रहे हैं, बिल्कुल दिन भर भूखे रहेंगे, कल बीमार हो जाएंगे, वो देखा देखी कर रहे हैं, और मतलब उसका प्रयोजन वास्तव में इनको बिल्कुल भी नहीं पता है, कि मतलब तरीका भी नहीं पता है कैसे करना चाहिए, तो अपन उनको ऐसे रोक दें, एकदम ही रोक देते कि नहीं आपको नहीं करना अभी। उसमें क्या है कि यदि जैसे जो व्यक्ति कर रहा है, समझो पहले से ही करता आ रहा है, तो उसको आता है करना, मतलब उपवास करने की आदत है, आदत है, लेकिन वो ठीक से नहीं करता है, तो उसको रोकने की जगह उसको विधि से ही बताओ कि क्या करा जाता है उपवास में। उपवास करो ना, उसको प्रोत्साहन करो, बल्कि आप बहुत अच्छा करते हो,
सही करते हो, उपवास करना चाहिए। लेकिन जो उपवास करके आप टीवी देखते रहते हो, सोते रहते हो, थिएटर चले जाते हो या सज धज के निकल जाते हो, ये शोभा नहीं देता है। देखो उपवास ऐसे करना चाहिए कि अपने भगवान की आराधना हो, पूजन विधान हो, भक्ति हो, ये सब अपन करेंगे तो अपना श्रेष्ठ बनेगा। ये कहा है आगम में, इसके लिए अपन करते हैं, आत्महित के लिए। तो इस रूप में कहो। और यदि दिख रहा है कि भैया ये करेगा उपवास तो इसके लेने के देने पड़ जाएंगे, ये अभी बिस्तर पे आ जाएगा, ये उल्टियां करेगा, ये करेगा, मतलब इससे बनेगा नहीं, तो फिर उसको कहो कि नहीं करना। तो काम का घर भी करना है, उन्हीं को करना है, तो वो मना करने लायक, मतलब फिर आप जो बन सकता है आपसे श्रेष्ठ इस करते हुए, या तो ये कि सब गृहस्थी का त्याग, गृहस्थी का ना उस दिन के लिए त्याग करो, कामकाज का त्याग करो, कुछ दूसरी व्यवस्था बनाओ ताकि आप निराकुलता से व्रत कर सको। या तो वो व्यवस्था बनवाओ कि देखो आपसे नहीं हो पा रहा, अपन ये व्यवस्था बना लेते हैं, मम्मी जी को बुला लेते हैं, पापा जी को बुला लेते हैं, बहन जी को बुला लेते हैं, भाई को बुला लेते हैं, हम उधर जाके भोजन कर लेंगे, उधर कर लेगा, मतलब कुछ भी है तो व्यवस्था बनवाओ। और दिख रहा है व्यवस्था कुछ भी नहीं हो सकती है, तो भाई एक काम करो, उपवास की जगह एकासना कर लो, ठीक है, परिवर्तन कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन उसमें प्रयोजन अपना बराबर होना चाहिए, भाषा बराबर होनी चाहिए, और वो उस मार्ग पे आगे बढ़ सके भविष्य में, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए, ठीक। तो कोई बात नहीं, तो मिथ्या नहीं, उतना ज्ञान होना चाहिए अपने को कि ये इसके लिए ठीक है कि नहीं है। नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटी नहीं करने, ये तो अपने को दिख रहा है। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से वो जानकारी मतलब करना ही है, बस इतना ही खाली मालूम है, करना ही है अपना, करना ही है, बस करना ही है। और शक्ति है करने की तो भी करे तो भी कोई बात नहीं, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो समस्या आती है। शक्ति है उसमें, उसको पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं, फिर भी कर रहा है, तो आप उसको रोको नहीं, करने दो, आप उसको सही समझाने का प्रयास करो, तब रोकने की बात नहीं होती। तब तो ये कि ये समझे कि क्यों किया जाता है और कैसे किया जाए, और ये करेगा ही वैसा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपन इसको बता रहे तो भाग्य बने तो कर भी ले, वैसा नहीं हो तो नहीं, अपना करता रहेगा जैसा करना है ऐसा। तो दोनों मतलब परिस्थिति देख करके आएगा। इस प्रकार से सत्यानुव्रत हुआ। इसके आगे अब कल से प्रारंभ करेंगे अचौर्यानुव्रत। 2 व्रत हुए और 2 व्रत के 5-5 अतिचार बता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढूक।